नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार सुजाता जी, कैसे हैं? तो सही, आप भी अच्छे होंगे। बढ़िया बढ़िया। करिए आचार्य जी, स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि आप सभी व्यूवर्स देख रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र जी, जिनका कि श्री त्रिपुर सुंदरी गुरुकुलम है, और वे अपना अमूल्य समय निकालकर आप सभी लोगों के लिए प्रोडक्शंस लेके आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। और आज की जो हमारी राशि होगी वो है वृश्चिक या फिर स्कॉर्पियो। तो आइए जानते हैं आचार्य जी से इसके बारे में। बिल्कुल सुजाता जी, मैं थोड़ा सा पंचांग निकाल लूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य जी का जो नंबर है वो स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। और कोई भी आपके सामने अगर समस्या है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी है। और उसके जो चार्जेस होंगे वो आचार्य जी से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और उनका जो नंबर है वो भी मैं एक बार आपको कंफर्म कर देती हूँ। 9871662417, और स्क्रीन पर भी है। बिल्कुल सुजाता जी, ये जो सहयोग राशि है, जो पेड सर्विस कही जा रही, सशुल्क ज्योतिषी परामर्श के लिए आपने कहा है, तो आज तक हमने जो भी शुल्क यदि आया है ज्योतिष के, उसमें तो इस गुरुकुल में ही समर्पित होता है। जी। उसमें हम एक रुपए भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, हालांकि हमारे ऊपर कोई खर्च ही नहीं है। जी। भगवती का जो प्रसाद है उसी से संतुष्ट हैं। तो कोई भी यदि शुल्क यदि यहाँ पर समर्पित होता है तो उसमें अन्यथा न लेकर के कि ज्योतिष का ये लोग पैसा लेते हैं, ऐसा है, वो समाज सेवा के लिए ही वो शुल्क रखा गया है। आइए आज की राशि वृश्चिक राशि की हम बात करें। जी। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जी। स्वास्थ्य की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं जा रही है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है और गर्मी का सीजन है। तो कुछ पुरानी बीमारियां भी शरीर में आ सकते हैं, सामने आ सकती हैं, जिसके कारण कुछ पीड़ाएं हो सकती हैं। इसलिए सावधान रहेंगे थोड़ा सा। दांतों का रोग कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और विशेष रूप से जो सूर्य की दृष्टि वृश्चिक राशि पर जा रही है वर्तमान काल में, थोड़ा सा, चूंकि सूर्य भी तापी ग्रह है और ताप देने वाला है, और वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि है, वो भी ताप देने वाली कही जाएगी, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है स्वभाव में। तो उससे थोड़ा सावधान रहें, चिड़चिड़ाएं नहीं। अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह के द्वारा अपने मस्तिष्क को हल्का रखें, शांत रखें, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये समय स्वास्थ्य के प्रति अनुकूलता बनाए रखने के लिए थोड़ा शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे, देखभाल अच्छे से करेंगे। कुल मिलाकर के इस महीने में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आगे आते हैं हम फाइनेंस के विषय में, धन के विषय में। तो इनका जो धन का विषय है वो भी ज्यादा अनुकूल नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में तटस्थ रहना और सजग रहना, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है। व्यक्ति को अनुकूल में तो सभी प्रसन्न रहते हैं, प्रतिकूल में कोई रहे तो वही सज्जन है, वही संत है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति यदि आती है तो हमें उसमें भी खुश रहना है, आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का नया निवेश ना करें तो ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा। और धन के प्रति कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और उस महत्वाकांक्षा के पीछे काफी नुकसान भी कर लिया करते हैं। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा नीचे ही रखें इस महीने। हाँ, उसमें महत्वाकांक्षा के कारण कहीं ज्यादा निवेश ना कर दें कि जिससे कि दिक्कत हो जाए, परेशानियां आ। तो ऐसी परेशानियों से हम थोड़ा सा दूरी बना करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कई बार लोग लॉटरी वगैरह में भी लगाते हैं,
अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि लॉटरी वगैरह में तो वैसा निवेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म सम्मत वो नहीं है। यदि कोई इस में भाग भी ले रहे हैं तो सावधान हो जाए, नुकसान होने के चांस हैं। शेयर मार्केट में कुछ लोग निवेश करते हैं कि काफी लाभ होने वाला है, पता चले कि जो था वो भी गया। तो ये महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के ऐसा ही कुछ है, इसलिए सावधान रहें। अब हम वृश्चिक राशि के एजुकेशन पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दें, शिक्षा की प्रणाली में दें। तो शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस माह में जो ग्रहों की स्थिति है शिक्षा के लिए काफी अनुकूल जा रही है। विशेष रूप से जो भाषाओं के ज्ञाता हैं, भाषाओं का ज्ञान ले रहे हैं, फ्रांस ले रहे हैं, चाइनीज ले रहे हैं, संस्कृत ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, कोई भी भाषा का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी माह ये साबित होगा। पत्रकारिता अथवा अथवा जो लेखन कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए भी एजुकेशन की दृष्टि में यदि देखें तो बहुत अच्छा है, और सफलता भी इन्हें प्राप्त होगी। विशेष रूप से मैं कहूँगा हर राशि वालों के लिए किसी भी अपने स्तर को बनाए रखने के लिए, जिसे रैंकिंग कहते हैं अन्य भाषा में, हम अपनी भाषा में स्तर कहते हैं, तो किसी भी प्रकार के स्तर को बनाए रखने के लिए परिश्रम तो करना ही होगा। ये नहीं कि राशि में ये कह दिया गया है कि बहुत अनुकूल समय है तो आप हाथ मुट्ठी बंद करके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं है, परिश्रम करना होगा और अपने स्तर को बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। यात्रा के विषय में हम चर्चा करें इनके, वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो इस बार यात्रा इनके लिए ज्यादा सुखद नहीं कही जाएगी, हम्म। और यात्रा नहीं भी करनी चाहिए वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ज्यादा उत्तम होगा। अच्छा। क्योंकि मैं ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करता हूं। हाँ, यात्रा स्थान में इनके सूर्य की स्थिति आ रही है, ठीक। और जो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है वो राहु के साथ पीड़ित है, राहु के साथ योग युति बना रहा है, अर्थात कि ये राशि के लिए शुभ योग नहीं कहा जाएगा। मंगल और राहु अंगारक योग भी प्रदान करते हैं, इसलिए यात्रा के लिए थोड़ा सा ये लोग यात्रा करने से बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि यात्रा करने की ज्यादा इच्छा है, आवश्यकता है, तो पूर्व दिशा की यात्रा इनके लिए लाभप्रद होगी। मैं एक चीज और यहाँ पर नोट करा दूं कि जैसे दिशा की ओर जाना है, और हम कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वाले पूर्व दिशा की ओर जाएं, उनका कार्य है दक्षिण दिशा की ओर, तो कैसे करें? तो यहाँ पर यदि बहुत अनिवार्य हो, अति आवश्यक हो, तो ऐसी स्थिति में सुजाता जी ये लोग पहले पूर्व दिशा की यात्रा करें, पूर्व दिशा में जाके हल्टिंग करें। अच्छा। हाँ, और इसके बाद वो दक्षिण दिशा की ओर जाए। यात्रा अपने घर से पूर्व दिशा की करें, वहां अरे हाँ। नाइट करें, वेटिंग करें, इसके बाद नेक्स्ट डे दक्षिण दिशा की यात्रा शुरू करें। अच्छा। ये है इमरजेंसी के लिए, ये नहीं कि बता दिया है तो ऐसा ही करें, सामान्य यात्रा के लिए भी तो ऐसा नहीं है। जो इमरजेंसी हो, आपत्तिकाल हो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और पारिवारिक स्थिति की बात करें तो अपने से बड़ों से कुछ मतभेद की स्थिति बन रही है, पारिवारिक कलह हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा परिवार के प्रति सजग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो बहुत सुंदर योग है। बच्चों के प्रति जो माता पिता परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो चिंता करने की ये माह में कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे अच्छा प्रोग्रेस करने वाले हैं, और पढ़ाई में या अन्य गतिविधियों में भी अच्छा वो प्रदर्शन कर सकेंगे। राशिफल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब जो प्रतिकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके हम उपाय के विषय में यदि थोड़ी सी चर्चा करें, तो उपाय में हम मंगल का उपाय करें, और सूर्य की दृष्टि का उपाय करें। सूर्य की दृष्टि का सुबह प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हैं। यदि नहीं पढ़ सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, तो भगवान सूर्य का एक मंत्र है, ओम घृणि सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम सूर्य भगवान के समक्ष खड़े होकर सूर्य अर्घ्य देने के बाद 12 बार ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।
और मंगलवार को हनुमान जी बालाजी महाराज के दर्शन करें, बूंदी लड्डू का जो भी संभव हो वो भोग लगाएं। तो ये महीना अच्छा जाने वाला है सुजाता जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का, उन्होंने आचार्य जी ने उपाय भी बताया है, और उन्होंने बताया कि अंगारक योग भी लग रहा है, तो कोशिश करें कि ट्रैवल नहीं करें, और अगर करें तो जो है पहले पूर्व दिशा में जाके इसके बाद दक्षिण में जाए तो उनका काम बनेगा।